है क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सब? ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था, आशा कहती जल्दी जल्दी आपके रूम में चले जाना, और जल्दी जल्दी जाते वक्त वर्षा गिर जाती और आशा तुरंत आ जाती, कहती यार तुम्हें ध्यान से जाना चाहिए था। तो फिर वर्षा कहती क्या करो, आपने तो बोला जल्दी करो और देखो मैंने फिसल गई। तब तक वर्षा की माँ आ जाती, कहती क्या हो गया इसे, और ये इधर से क्यों जा रहा था। तो फिर वर्षा कहती ओ माँ 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 मैं एक्चुअली मैं। तो फिर आशा कहती आंटी वो रूम से आ रही थी और जो पीछे टान हो रही थी सडन गिर गई। तो फिर उसकी माँ कहती क्या हो गया बेटा, ज़्यादा चोट लग गई। तो फिर देखती थोड़ा वहाँ पे सोच जाती, फिर क्रीम वगैरह लगाती। तो फिर आशा कहती यार ध्यान से क्या करो ना, इतनी क्या जल्दी थी, मैं हैंडल कर ली थी और नहीं तो थोड़ा डट पड़ जाती, और अब तो देखो कितना चोट लगा ली। तो फिर उसके बाद वर्षा उसकी तरफ देखती, कहती हाय आपने कितनी फिक्र करती हो मेरी। तो फिर आशा कहती अब भी तो मेरी फिक्र करती हो इतनी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती नहीं लगी ना। तो फिर आशा कहती मुझे देख रही है कितना स्वेल हो गया, कितनी ज़्यादा। तो फिर वर्षा कहती अच्छा आप एक किस दे दो, वो ठीक हो जाएगी। आशा कहती आप पागल वाली की तरह बात मत करो, जो किस करने से ठीक हो जाएगी। वो स्टूपिड लोगों ने कहती है किस करने से ठीक हो जाएगी, ये कर दो वो कर दो, जल्दी से क्रीम लगा लो और फिर इसे ख्याल रखना, और फिर पढ़ाई भी करनी है और ब्रेन और खुद को भी बिल्कुल फिट रखना चाहिए और पढ़ाई भी करना चाहिए। पढ़ाई के अलावा भी मुझे आपको बहुत ज़रूरत है, अगर आपको कुछ हो जाए ना तो आई किल यू। तो फिर उसकी बाद वर्षा कहती हो जाएगा तो कैसे मारोगी। तो फिर उसकी बाद आशा उसकी गला के पास से हाथ ले जाती, कहती मैं जा रही हूँ, मेरी बात नहीं करनी आपसे, जाओ अब जो करना करो, घर पहुँचाना था मैंने पहुँचा दिया। तो फिर आशा वहाँ से चले जाती। फिर वर्षा कहती ओह नो, मैंने फिर से इनको गुस्सा दिला दिया, कैसे कर सकती हूँ। तो फिर वर्षा की माँ आ जाती, कहती बेटा बैठ जाओ। और आशा कहाँ पे। तो फिर वर्षा कहती वो चले गई माँ। तो फिर उसकी माँ कहती पता नहीं चलता वो कब आती कब जाती। तो फिर वर्षा कहती जिसके लिए आती है वही ऐसी स्टूपिड वाली हरकत करेगी तो कैसे। तो फिर वर्षा की माँ कहती बेटा तुम कुछ बोला क्या। तो फिर वर्षा कहती नो नो माँ, एक्चुअली मेरे को ब्रेकफास्ट दे दो, मेरे को कॉलेज जाना था। तो फिर कहती नहीं नहीं माँ अभी नहीं, पहले फ्रेश हो जाती हूँ उसके बाद, मैं अभी तक फ्रेश नहीं हुआ। तो फिर उसकी माँ कहती ओके बेटा। तो फिर वो जाती ब्रश करती, वो जब ब्रश करती और आईना पे देखती तो फिर उसे याद आती वो जब चलबाजी कर रही थी, हड़बड़ाई थी, तब तो आशा उसे कैसे संभाला था, किस किया था। तो फिर उसे बहुत खुशी मिलती, एक अलग सा फील होती। वो कहती हाय जब वो टास्क करती है ना, एक अलग सा फील होती, कुछ नया, हर बार एक अलग सा किस, एक अलग सा टास्क, एक अलग सा रोमांस, कुछ अलग सी जी। हाय ओ माय गॉड, कितना अच्छा है ना। लोगों की प्यार में बहुत जल्दी होती, पर हमारी प्यार में कुछ नहीं, ना इनकी ज़्यादा डिमांड है ना मेरी, और वो बहुत अच्छे हैं, मुझे कितना प्यार करती हैं। ओह आई लव यू आई लव यू आई लव यू सो मच। तो फिर आईना में किस कर लेती, कहती तू भी बहुत अच्छी है इसलिए तुझे इतनी पसंद करती है। तो फिर वो अकेले कहती हाँ अब सब हो गया, आप पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर उनको भी बनाना पड़ेगा
तो फिर वो आ जाती और जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेती। फिर कहती, माँ पहले मैं रेडी हो जाऊंगी, फिर मैं आशा के घर में जाऊंगी। उसकी घर में मेरी कुछ नोट रह गई, वो लेकर मैं कॉलेज चले जाऊंगी। ओके। तो फिर उसकी माँ कहती, ओके बेटा, पर ये टेबल पे तुम्हारी लंच और पानी की बोतल है, ये लेकर जाना। तो फिर वर्षा कहती, नहीं माँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं अब बड़ो हो चुकी। तो फिर उसकी माँ कहती, बेटा माँ के पास उनकी बच्ची कभी बड़ी नहीं होती। और रुको, थोड़ा क्रीम लगा देती हूँ, और थोड़ा ध्यान से बेटा, ऐसे गिरते रहोगी तो पढ़ाई कैसे करोगी? प्लीज़ बेटा, थोड़ा ध्यान रखा करो अपना। ओके। तो फिर वर्षा अपनी माँ की तरफ देखती, कहती, मैं अपना ध्यान रखूँगी तो आप किस लिए हो? आई लव यू माँ। तो फिर उसकी माँ की सीक्स पे किस कर लेती, कहती, मुझे सेंस करनी है माँ, बहुत लेट हो गया। फिर दौड़ के रूम में चला जाती। फिर जल्दी से रेडी होके बैग पैक कर लेती और घर से निकलने लगी। तो अभी उसकी भाई आ जाती, कहती, वर्षा। तो फिर वर्षा रुक जाती, कहती, भैया आप घर पे हो, बाहर नहीं गई? तो फिर बादल कहती, नहीं, मैंने मिस्टर खान को कॉल किया था, उनको बोल दिया मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रही हूँ। तो फिर वर्षा कहती, पर क्यों भैया? तो फिर उसकी माँ कहती, तुम नहीं समझोगी बेटा, तुम्हारी कॉलेज के लिए लेट हो रही है, तुम जाओ। तो फिर उसकी बाद वर्षा कहती, ठीक है भैया, पर प्लीज़ अब जल्दी आ जाइए। ओके। तो फिर वर्षा उसके भाई को हक कर लेती। फिर उसकी भाई कुछ पैसा देती, कहती, ये रख लो और तुम भी थोड़ा संभल के रहना। ओके। और अच्छे से स्टडी करना। तो फिर वर्षा कहती, ओके भैया, मेरी बहुत लेट हो गई, ओके बाय। तो फिर वर्षा वहाँ से चले जाती और आशा की डोर के पास आ जाती। फिर आशा की डोर बेल बजाती। तो फिर आशा की भाभी डोर ओपन करती, कहती, अरे बेटा तुम इतनी सुबह? तो फिर वर्षा कहती, भाभी मैंने एक्चुअली कल स्टडी करी थी ना, तो मेरी कुछ नोट इनके पास रह गई, वो लेने आई। तो फिर आशा की भाभी कहती, अरे बेटा तुम लोग एक दूसरों की इतनी रेस्पेक्ट कब से देने लगी? तो फिर वर्षा कहती, नहीं भाभी ऐसे कुछ नहीं, वो ऐसे ही मुँह से निकल जाती, मैं और रेस्पेक्ट इनको। तो फिर उसके बाद उसकी भाभी कहती, ओके बेटा जाओ जाओ। वो जाती है और उसको अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसने कह दिया था मैं और रेस्पेक्ट इनको। तो फिर वो सोचती, कहती, कोई नहीं, कुछ तो बोलना ही था। तो फिर वो जाती रूम में। तो फिर वो देखती आशा जो होती वो रेडी हो रही होती, और आशा को जो बाल होती वो एज यू नो कि कटाया गया था या ऑपरेशन के लिए कटा था। देन उसके बाद उसकी जो बाल होती वो सामने से थोड़ा छोटा होती और पीछे से भी उसकी बाल ज़्यादा बड़ा नहीं था। और कॉलेज की ड्रेसों में उसको बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती, एक कह सकती बहुत हैंडसम लग रही होती। वाओ, हैंडसम कह सकती, वो बहुत हैंडसम लग रही होती। एक्चुअली अभी पैंट पहना होती, पर टी शर्ट जो होती उसकी पूरी बटन बंद किया होती, बस ऊपर का जो 2 बटन होती वो रह चुकी। तब तक वर्षा एंटर करती, वर्षा देख लेती, वो डोर के पास खड़ा होती, हाथ बांध के वहाँ से सब कुछ देख रही होती। तो फिर वो कहती, कोई तो हॉट लग रही है। फिर वो अंदर जाती, कहती, तो फिर आशा उसकी तरफ देखती, कहती, आप यहाँ पे क्यों आई? मैं आपसे बात नहीं करती। तो फिर वर्षा कहती, क्या हो गया, आप नाराज हो? तो फिर उसकी बाद आशा अपना जो बटन होती वो अभी तक बंद नहीं करती और शीशे के सामने चले जाती, अपने बाल को सही करती। फिर वर्षा जो होती वो पीछे से आशा को हक कर लेती और अपनी बाहों से
उसके शोल्डर पे हाथ रख देती और आशा बाल को कम कर रही होती। तो फिर वर्षा कहती, क्या हो गया, आप नाराज़ हो? आई एम सॉरी, देखो अब से मैं अपना ख्याल रखूँगी, प्लीज़ ना, मान जाओ। तो फिर आशा कहती, नहीं यार तुम छोड़ो, मुझे लेट हो रही है। तो फिर वर्षा कहती, अच्छा आपके पास इतनी टाइम नहीं है मेरे साथ बात कर सको? तो फिर आशा कहती, क्या है, क्यों ऐसी परेशान कर रही हो, जाओ ना, मुझे नहीं बात करनी है प्लीज़। तो फिर वर्षा कहती, प्लीज़ ना, आई एम सॉरी, मुझे पता है मेरी वजह से आप नाराज़ हो। अच्छा नहीं, अपना बहुत ख्याल रखूँगी हम, आप अब तो मान जाइए। तो फिर उसके बाद जब वो ऐसे बोलती ना, अपना ख्याल रखूँगी हम, अब तो मान जाइए, तो फिर आशा उसकी तरफ देखती कहती, क्या है, क्यों ऐसी बात करने लग जाती हो, नॉर्मली बात किया करो। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, क्यों, कोई मान गया, कोई कन्विंस हो गया? तो फिर आशा कहती, नहीं, एक्चुअली आपको पता है ना, जो भी हम भूल जाती, मैं आपसे नाराज़ हूँ, प्रॉब्लम है आप अपना ख्याल नहीं रखोगी। हॉस्पिटल में इतनी सारी प्रॉब्लम हुई थी, बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो, वो तो इसी थी इसलिए, और नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। इसके बाद वर्षा कहती, आई एम सॉरी ना, आपसे ख्याल रखूँगी। तो फिर इसके बाद आशा कहती, आपको पता है ना मैं आपके बिना नहीं रह सकती यार, आप क्यों नहीं समझ रही हो, आप देखी थी ना मेरी कंडीशन, इसके बाद अगर कुछ हो जाए तो आई डोंट नो क्या हो जाएगी, मुझे पता है ये छोटा सी चोट है, मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आई नो। उस टाइम मेरे को मजाक लगा, पर जब आपको स्वयं हो गया तो मतलब प्लीज़, कुछ चोट आगे जाकर बहुत असर करती है, प्लीज़ अपना ख्याल रखा करो। तो फिर वर्षा कहती, ओके ओके रखूँगी, आप सब भूल जाती ना। उसके बाद आशा कहती, ऐसी कैसे भूल जाती, अभी मुझे चोट लगी, आप मुझे छोड़ती, बहुत सुनाती, आपको पता है ना। तो फिर वर्षा कहती, हाँ ये तो है, पर मैं आपसे बहुत प्यार भी करती हूँ, आपकी तरह नहीं, सिर्फ गुस्सा करती हूँ। तो फिर आशा उसकी तरफ देखती, वो एक्चुअली शीशे में देख के बात कर रही होती। तो फिर आशा कहती, मुझे आपसे नहीं बात करनी, जाओ आप। तो फिर वर्षा कहती, आई एम सॉरी ना, प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऐसे बोलते बोलते उसकी नेक पे किस करने लग जाती। तो फिर आशा कहती, नो नो डोंट किस, ओके। तो फिर वर्षा कहती, मैं करूँगी, मेरी मन है। तो फिर उसके बाद वर्षा ऐसे किस करने लग जाती। तो फिर आशा कहती, डोंट, भाभी आ जाएगी, छोड़ो, डोर ओपन है। तो फिर वर्षा जल्दी से उसको छोड़ देती और जाके डोर बंद कर देती, कहती हो गया। फिर ऐसे ही पकड़ लेती, फिर से किस करने लग जाती। तो फिर आशा कहती, आर यू क्रेजी, ब्रेकफास्ट में कुछ खा के आई क्या? तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, हाँ जी, आपकी प्यार की निशा चढ़ा है। तो फिर आशा कहती, छोड़ो ना, कॉलेज जाना है, और नहीं तो भाभी गुस्सा करेगी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, नहीं छोड़ूंगी। फिर किस करने लग जाती। आशा कहती, अगर मैं अपनी आप पे आ गया ना तो आपको ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर वर्षा कहती, आ जाओ ना, किसने रखा है? तो फिर आशा कहती, पक्का सोच लो। वर्षा कहती, सोच लिया। आशा कहती, और एक बार फिर से सोच लो। वर्षा कहती, सोच लिया। तो फिर आशा पीछे टान हो जाती और वर्षा को
हक कर लेती टाइटली वाली, फिर उसे किस करने लग जाती। तो फिर वर्षा उसे धक्का दे देती, कहती नो 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 नो, प्लीज़ 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 ऐसा मत करो, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी और भाभी भी आ जाएगी और तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर आशा कहती इसलिए तो बोल रही थी, अब तो मैं अपनी आप पे आ गई। वर्षा कहती प्लीज़ 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 छोड़ो 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 प्लीज़। तो फिर आशा कहती ओके अब सो रही हूँ, पर याद रखना फिर कभी अंडरस्टेमेंट मत करना मुझे। तो फिर वर्षा कहती ओके ओके बाबा, कभी नहीं करूँगी, सॉरी। तो फिर उसके बाद आशा फिर से टर्न हो जाती और अपनी बाल को सही कर रही होती। वर्षा वहीं पे बैठ जाती और बैठी बैठी वर्षा की तरफ देखने लग जाती। वर्षा बहुत सारी बातें करती, आशा बस हाँ ना ऐसे ही बोल रही होती। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती पता है आपको? तो फिर आशा कहती क्या? तो फिर वर्षा कहती कब से आप मेरी बात नहीं सुन रही हो? तो फिर आशा डर जाती, वो टेबल के पास आ जाती, कहती क्या हो गया? हाँ, आर यू क्रेजी? ऐसी कौन करती है? तो फिर वर्षा कहती मैं कब से बोल रही हूँ, सिर्फ हाँ हूँ हाँ ना और कोई जवाब नहीं। तो फिर उसकी बाद आशा कहती मैं तो सुन ही रही थी बाबा, मैं यार क्या करूँ? तो फिर उसकी बाद वर्षा कहती छोड़ो कोई बात नहीं, मेरी को बात नहीं करनी, तुम जाओ। तो फिर आशा कहती अच्छा ना बाबा, सॉरी, आप बोलो, मैं सुन रही हूँ। तो फिर उसकी बाद वर्षा कहती नहीं कुछ नहीं, वो एक्चुअली मैंने पूछ रही थी कि आप अभी भी नाराज़ हो। तो फिर से आशा शीशे में देख के बातें कर रही होती। तो फिर से वर्षा को बहुत गुस्सा आ जाती, उसके पास जाती और उसके कॉलर को पकड़ लेती, कहती आपसे बातें कर रही हूँ कब से और मेरी को बिल्कुल पसंद नहीं, आप मेरी को इग्नोर करो, आपको समझ में आ रही है कि नहीं? तो फिर उसके बाद आशा कहती अरे मेरी कॉलर को छोड़ो, इसकी स्कर्ट खराब हो जाएगा, मत ऐसी करो। तो फिर वर्षा कहती वाह, इधर मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है और इधर स्कर्ट खराब हो जाएगी उसकी फिक्र है। तो फिर उसके बाद आशा कहती अरे अरे मेरी कॉलर खराब हो जाएगी, लोग मुझे देखती हैं। तो फिर वर्षा कहती अगर किसी की तरफ आपने देखा और किसी ने आपकी तरफ देखा तो अच्छा नहीं होगा, याद रखना, अगर मुझे पता चले, समझी? तो फिर आशा उसकी कमर पे हाथ डालती और अपनी तरफ खींचती, कहती कोई जेलस हो रही है? तो फिर वर्षा कहती क्यों क्यों जेलस होंगी, और अब से ज़्यादा लोग मुझे देखती हैं। तो फिर उसके बाद आशा कहती अच्छा जी, तो जाओ, जिनकी पास जाना आपको। वर्षा कहती पक्का चलो जाओ। आशा कहती हाँ जी जाओ। तो फिर वर्षा कहती ठीक है मैं जा रही हूँ। तो फिर वर्षा बैग उठाती देन जाने लग जाती। तब तक आशा पीछे से उसे हक कर लेती, कहती आपको तो कुछ नहीं करूँगी, लेकिन जिसने आपकी तरफ देखा या आपने जिसकी तरफ देखा उसका क्या हाल करूँगी ना, वो आप भी सोच नहीं सकती। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती अच्छा जी चलो, एक बात तो कन्फर्म हो गई, जितना मैं पागल हूँ आपके लिए उससे कहीं ज़्यादा पागल हो आप मेरे लिए। फिर आशा उसकी आंखों में आंखें डालती, कहती आप मेरी क्या हो, आप सोच भी नहीं सकती। तो फिर उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेती। देन ये दोनों बहुत रोमांटिक हो जाती। मतलब एक होती है ना, हम बहुत रोमांस में होती, बहुत फिल्में आ जाती, हमारी बॉडी जब टच होती तो एक अलग सा
फील आ रही होती और एक दूसरे की सीक्स पे टास हो रही होती, मतलब एक दूसरे की गालों पे टास हो रही होती और एक दूसरे की बॉडी पे टास हो रही होती और आशा को बहुत ज़्यादा फील आ रहा होता। वो वर्षा को पीछे ले जा रहा होता और तभी वर्षा होश में आ जाती, कहती नहीं नहीं, ये क्या कर रही हैं आप? अभी नहीं, अभी कॉलेज में जाना है। हाँ, ऐसा मत करना, अभी नहीं, इसके लिए हम बहुत छोटी हैं। तो फिर उसके बाद आशा कहती मैडम आई नो, इसलिए तो अब तक टास्क नहीं किया। तो फिर वर्षा कहती अच्छा जी, टास्क नहीं किया। तो फिर उसके बाद वर्षा आशा को गुदगुदी करने लग जाती। आशा कहती है छोड़िए छोड़िए, क्या कर रही हो, छोड़िए प्लीज़ छोड़िए। सो हाय गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके, बाय।